हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ में हर ऑप्शन आपके साथ में क्लियर कर देते हैं, जिससे ये आपकी क्लास बिल्कुल यूनिक हो जाती है। तो आज के सेशन का हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, तखल्लुस के एतबार से शोरा के नाम जोड़िए। चार ऑप्शन आपके पास में है, चारों को रीड कर लीजिए, अच्छे से मैच कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब भी आपने मार्क कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। यानी आरजू तखल्लुस है, किसका तखल्लुस है? सिराजुद्दीन अली खां का। आबरू किसका तखल्लुस है? नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। नाजी किसका है? तो ये भी आप याद रखेंगे, मोहम्मद शाकिर नाजी। यकरम किसका है? मुस्तफा खां का। तो ये देखिए, नाम भी आपको याद रखने जरूरी हैं और साथ ही साथ में तखल्लुस भी। इसमें देखिए नजमुद्दीन जो नाम है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, कि पूछा गया था कि आबरू का नाम क्या है। उसमें ऑप्शन में था नजमुद्दीन शाह मुबारक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में किसने जदीदियत को रोमानियत की तौसी और सेहतमंद जदीदियत को तरक्की पसंदी की तौसी करार दिया है? ऑप्शन जो आपके पास में देखिए यहाँ पे है, कलीमुद्दीन अहमद हैं, आल अहमद सुरूर हैं, मोहम्मद हसन हैं, शमशुर रहमान फारूकी हैं। आप सब मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी आल अहमद सुरूर। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, आल अहमद सुरूर। अब एक दो चीजें मैं आपसे और भी पूछने वाला हूं, उनके जवाब आप मुझे बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आप सबसे मेरा ये है कि जदीदियत के रुझान को आम करने में किस रिसाले ने कलीदी किरदार अदा किया, अहम रोल अदा किया? जल्दी से उस रिसाले का नाम बताएंगे, साथ ही साथ में वो किसकी जेरे निगरानी रिसाला निकलता था। दो चीजें, उस रिसाले का नाम बताना है और किसके निगरानी में वो रिसाला निकलता था। तो रिसाले का नाम नोट कीजिएगा जिसने जदीदियत की तौसी में अहम रोल प्ले किया, वो है शबे खून। किसकी निगरानी में निकलता था? शमशुर रहमान फारूकी। नाम जरूर याद रखेंगे, शमशुर रहमान फारूकी। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, ऑप्शन में आपके पास में कलीमुद्दीन अहमद हैं, आल अहमद सुरूर हैं, मोहम्मद हसन है, शमशुर रहमान फारूकी हैं। इन सभी की सने पैदाइश और सने वफात भी जल्दी से सब लोग मेंशन कर दीजिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और जो नए हैं उनको चीजें याद हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कलीमुद्दीन अहमद की अगर हम सने पैदाइश के बारे में बात करें तो आपकी पैदाइश हुई है 1908 ईस्वी में पटना में, और आपका इंतकाल हुआ है 1983 ईस्वी में पटना में। अब अगर हम बात करें आल अहमद सुरूर के बारे में, तो आपकी पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी में बदायूं में, और आपका इंतकाल हुआ है 2002 में अलीगढ़ में। अब अगर हम बात करें मोहम्मद हसन के बारे में, तो आपकी पैदाइश हुई है 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में, याद रखिएगा, और 2010 में अलीगढ़ में, दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। शमशुर रहमान फारूकी, आपकी पैदाइश हुई है 1935 ईस्वी में आजमगढ़ में, और आपका इंतकाल हुआ है 2020 में इलाहाबाद में। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारीफात के एतबार से असनाफ और हयतों के नाम शामिल कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से रीड कर लीजिए। यहाँ पे एक तरह से आप देख रहे होंगे जो 5 तारीफात दी गई हैं, ये अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। मुस्तजाद के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, तजमीन के बारे में, मुसल्लस के बारे में अलग अलग क्वेश्चन फॉर्म किए जा चुके हैं। सभी को एक क्वेश्चन में समेट दिया गया है ताकि चीजें आपको एक साथ में लर्न हो जाए।
चलिए आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब मार्क कर चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। अपने या किसी दूसरे शायर के मिसरे या शेर पर मिसरा या मिसरे लगाना क्या कहलाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका तज़मीन। सब लोग नोट कर लेंगे। ऐसी नज्म जिसके हर मिसरे के बाद एक मौजू फिक्रा बढ़ा दिया जाए उसे क्या कहते हैं? मुस्तज़ाद। ऐसी नज्म जिसका हर बंद तीन तीन मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? सुलासी। याद रखिएगा। अब उसके बाद में देखें आपके पास में है ऐसी नज्म, सॉरी इसको इधर मैच कीजिएगा, मुसल्लस। मुसल्लस जो है तीन तीन बंद वाले होते हैं। ऐसी नज्म जिसमें महज तीन मिसरे होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे आप याद रखेंगे, इसे हम क्या कहते हैं? सुलासी कहते हैं। ऐसी नज्म जिसके हर बंद में चार मिसरे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मुरब्बा कहते हैं। जैसे मुरब्बा है, मुखम्मस है, मुसल्लस है, ये सब उसी तरह से हैं। तो ये बंद वाली नज्में, बंद वाली हैयतें हैं। जैसे मुखम्मस क्या है? पांच बंद वाली। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसी सिन्फ़े ज़राफ़त को क्या कहते हैं जो किसी के तर्ज निगारिश की तर्ज और नकल में लिखी गई हो और असल निगारिश के अल्फाज और ख्यालात को इस तरह बदल दिया जाए कि मज़ाहिया तासुर पैदा हो जाए, तासुरात पैदा हो जाए। ऑप्शन देखिए आपके पास में पैरोडी है, रिपोर्टाज है, तबसरा है, तराइले हैं। आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन यानी पैरोडी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। मुहक्किकीन के नाम के हिसाब से सने वफात शामिल कीजिए। मुहक्किकीन के नाम के हिसाब से सने वफात शामिल कीजिए। काजी अब्दुल वदूद हैं, मौलवी अब्दुल हक हैं, इम्तियाज अली खां उर्शी हैं, रशीद हसन खां हैं, ज्ञानचंद जैन हैं। आप सब बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। यानी काजी अब्दुल वदूद की सने वफात है 1984 ईस्वी। मौलवी अब्दुल हक की सने वफात क्या है? 1961 ईस्वी। इम्तियाज अली खां उर्शी की सने वफात क्या है? 1981 ईस्वी। रशीद हसन खां की सने वफात क्या है? 2006 ईस्वी। ज्ञानचंद जैन हमारे पास बचे हुए हैं तो इनकी है 2007 ईस्वी। इन सभी के बारे में थोड़ा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। सने वफात तो हो चुके हैं, सने पैदाइश भी आपको जानना जरूरी है और साथ ही साथ में जाए पैदाइश और जाए वफात भी आप सबके लिए जानना जरूरी है। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले काजी अब्दुल वदूद के बारे में। आपकी पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में बिहार में और आपका इंतकाल हुआ है जो कि क्वेश्चन में दिया गया 1984 में पटना में। मौलवी अब्दुल हक की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो आपकी पैदाइश हुई है 1870 ईस्वी में हापुड़ मेरठ में और 1961 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। अब आप बताइएगा इम्तियाज अली खां उर्शी, तो नोट कीजिएगा 1905 ईस्वी में रामपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1981 में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। रशीद हसन खां, जल्दी से नोट कीजिएगा 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। लास्ट हमारे पास में ज्ञानचंद जैन, तो आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा 1923 ईस्वी में। कहां पे हुई है? बिजनौर में। और 2007 में कैलिफोर्निया यूएसए में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो जुमरे सही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार जुमरे हैं, चारों को रीड कर लीजिए, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले में डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। सही जुमरे की निशानदही कीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। यानी इसमें जो जुमरे दुरुस्त हैं, पहला जुमरा दुरुस्त है, साथ साथ में तीसरा जुमरा दुरुस्त है। समझते हैं इसको। पहले और तीसरे जुमरे में या बात करें सभी, यहाँ पे जो चार जुमरे जो दिए गए सभी में जो है किताबों के नाम दिए गए। आपको बताना है कि किताबें किसकी हैं, किसकी तसनीफात हैं। जैसे पहले जुमरे में जो किताबें हैं, अमली तनकीद, उर्दू शायरी पर एक नजर, उर्दू तनकीद पर एक नजर, अनीस एक शायर।
इसके मुसन्निफ कौन है, जल्दी से आप सब मुझे बता दीजिएगा। यानी ये सब किताबें किसकी हैं, तो ये हैं कलीमुद्दीन अहमद की। किसकी हैं, कलीमुद्दीन अहमद की। अब हम तीसरे जुमरे की अगर बात करें, उर्दू जुबान और फन दास्तान गोई, तहलील नफ्सी और अदबी तनकीद के उसूल, ये सब किताबें किसकी हैं आप मुझे बताइएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद। अगेन किसकी हैं, कलीमुद्दीन अहमद की। अब अगर हम दूसरे जुमरे और चौथे जुमरे की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे इकबाल एक मुताला है, सुखनहाय गुफ्तनी है, कदीम मगरबी तनकीद। तो ये जो 3 किताबें हैं ये भी किसकी हैं, कलीमुद्दीन अहमद की। जरूर याद रखेंगे ये भी किसकी हैं, कलीमुद्दीन अहमद की। तो फिर सवाल पैदा होता है तनकीद और अमली तनकीद के मुसन्निफ कौन है, तनकीद और अमली तनकीद के मुसन्निफ कौन है आप मुझे बताएंगे। तब तक हम 4th जुमरे की बात कर लेते हैं। तज़किरा शोरिस, तज़किरा इश्की, दीवाने जहां, कुल्लियात शाद, इनके मुरत्तिब हैं कलीमुद्दीन अहमद। कौन है, कलीमुद्दीन अहमद। अगेन फिर आप मुझे बताइएगा तनकीदी हाशिये के मुसन्निफ कौन है। तो याद रखिएगा तनकीदी हाशिये और तनकीद और आमली तनकीद के मुसन्निफ हैं एहतशाम हुसैन। क्या नाम बताया हमने, एहतशाम हुसैन। दोनों की, यहां भी एहतशाम हुसैन और नीचे भी एहतशाम हुसैन। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असल नाम के एतबार से तखल्लुस और कलमी नाम जोड़िए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। जैसे मोहम्मद हुसैन आजाद का कलमी नाम या तखल्लुस जो है वो क्या है, आजाद है। अल्ताफ हुसैन हाली का पहले खस्सा बाद में हाली। सैयद इमदाद इमाम असर, तो इनका ये हो जाएगा। उसके बाद में आल अहमद सुरूर। देखिए एक नई चीज आपको मालूम हो रही है, पहले अरशद फिर सुरूर। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे अहमद सिद्दीक, यानी मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है, अहमद सिद्दीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर आप जहन में रखेंगे। अब फटाफट मुझे आप सब बता देंगे मोहम्मद हुसैन आजाद से लेकर के मजनू गोरखपुरी तक की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में जल्दी से सब लोग मेंशन कर दीजिए। सबको बताने हैं, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, चीजों को लिखेंगे नहीं, लिखने से आपके अंदर मजबूती आती है, यानी उस चीज में क्लियरिटी पैदा हो जाती है। चलिए तो सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी पैदाइश हुई है 1830 ईस्वी में दिल्ली में और आपका इंतकाल हुआ है 1910 ईस्वी में लाहौर। अल्ताफ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदाइश हुई है, 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देन हम बात करते हैं सैयद इमदाद इमाम असर। आपकी पैदाइश जो हुई है 1849 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1934 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। आला मसरूर के बारे में पीछे भी हमने आपको बताया था, 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। मजनू गोरखपुरी, नोट कीजिएगा, मजनू गोरखपुरी 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती कहीं कहीं गोरखपुर भी मिलता है कि पैदाइश हुई है, जय पैदाइश आपकी है। और 1988 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफसानी मजमू के एतबार से पहली इशात का सन जोड़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लड़की है, रोशनी की रफ्तार है, बाबा लोग हैं, तमाशा घर है। आप सब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे, केयरफुली आपने रीड किया होगा और सही जवाब भी दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन, यानी एक लड़की की सने इशात जो है वो क्या है, 1942 ईस्वी। रोशनी की रफ्तार 1982, बाबा लोग का हो जाएगा 1969 और तमाशा घर का हो जाएगा 2003। अब मुझे आप बताएंगे ये अफसानी मजमुए किसके, जैसे एक लड़की किसका अफसानी मजमुआ है तो नाम मालूम होना चाहिए, ख्वाजा अहमद अब्बास। रोशनी की रफ्तार किसका अफसानी मजमुआ है तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, कुर्रतुल ऐन हैदर। बाबा लोग किसका है, गयास अहमद गद्दी।
तमाशा घर किसका है? इकबाल मजीद का। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। जेल में से अफसानी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो के अफसानों के 2 जुमरे सही हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। 4 जुमरे आपके पास में हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे कौन कौन से अफसाने हैं जो कि अफसानी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो में शामिल हैं। तब तक आप मुझे बता दीजिए अपने दुख मुझे दे दो ये अफसानी मजमुआ किसका है? तो आपका जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी। क्या जवाब हो जाएगा? राजेंद्र सिंह बेदी। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त से साथ साथ में तीसरा। पहले और तीसरे जुमरे में जो अफसाने हैं ये सभी शामिल हैं अपने दुख मुझे दे दो में। दूसरे जुमरे की बात करें, यहाँ पे देखें कुछ रिपीटेशन है, टर्मिनस से पूरे हज्जाम इलाहाबाद के, ये दोनों किसमें है? अपने दुख मुझे दे दो। फिर आप मुझे बताएंगे दिल का चिराग ये किसका अफसाना है? पहला पत्थर किसका अफसाना है? देखिए लाजवंती जोगिया अपने दुख मुझे ये उसी के हैं। फिर आप मुझे बताएंगे एक लड़की किसका अफसाना है? चलिए तो नोट करते हैं, दिल का चिराग जो है ये अफसाना है कृष्णचंद्र का। ये किसका अफसाना है? कृष्णचंद्र का। जरूर आप जहन में रखेंगे। पहला पत्थर किसका है? तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, ख्वाजा अहमद अब्बास। एक लड़की किसका है? ख्वाजा अहमद अब्बास का। मुझे उम्मीद है कि चारों जुमरे आपको क्लियर हैं। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉवल खुदा की बस्ती की कहानी जहन में रखते हुए किरदारों के एतबार से रिश्ते जोड़िए, यानी इनका आपस में क्या रिश्ता है वो आपको मैच करना है। अच्छे से सभी जुमरों को पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। नॉवल खुदा की बस्ती आप सभी को मालूम होगा किसका नॉवल है? शौकत सिद्दीकी का। किसका नॉवल है? शौकत सिद्दीकी का। जरूर आप याद रखेंगे। खुदा की बस्ती एक नॉवल, बस्ती बस्ती किसका नॉवल? इंतजार हुसैन का। दोनों में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। देखिए सभी के सामने जो जुमरे हैं वो सभी दुरुस्त हैं, यानी सुल्तान और नौशा का क्या रिश्ता है? ये इसका हो जाएगा। अनवर और नौशा का ये हो जाएगा, इनका ये हो जाएगा, इनका ये हो जाएगा और इनका ये हो जाएगा। सबके सामने यानी जो दिए गए हैं रिश्ते वो सभी दुरुस्त हैं, क्रॉस मैच आपको नहीं करनी पड़ा यहाँ पे। अब आप मुझे बताएंगे खुदा की बस्ती जो नॉवल है इसकी पहली इशाअत कब अमल में आई? पहली इशाअत का सन क्या है? जल्दी से बता दीजिए, खुदा की बस्ती का पहली इशाअत का सन क्या है? साथ ही साथ में खुदा की बस्ती नॉवल कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? खुदा की बस्ती नॉवल कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? शौकत सिद्दीकी की सने पैदाइश और सने वफात भी साथ साथ में बताते चलेंगे। तो खुदा की बस्ती की पहली इशाअत अमल में आई है 1958 में, याद रखेंगे। ये नॉवल 11 फसलों पर मुश्तमिल है। शौकत सिद्दीकी की पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में लखनऊ में। 2006 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हाइको कुल कितने मिसरों और सालिमों पर मुश्तमिल होती है? 4 ऑप्शन आपके पास में है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा हाइको एक जापानी सिंफी सुखन है। कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। लास्ट एग्जाम जो हुआ तो उसमें भी पूछा गया था हाइको कितने मिसरों पर मुश्तमिल होती है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी 3 मिसरों और 17 सालिमों पर मुश्तमिल ये सिंफे सुखन होती है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। पहला देखिए मुसल्लस में 4 मिसरे होते हैं, क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं। मुसम्मन में 8 मिसरे होते हैं, ऐसा भी नहीं। क्या सही होगा? गौर कर लीजिएगा। मुसब्बा में 10 मिसरे होते हैं, गौर कीजिएगा। मुअश्शर में 7 मिसरे होते हैं, गौर कीजिएगा। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी मुसम्मन में 8 मिसरे होते हैं, मुसल्लस में 3, मुसब्बा में कितने होते हैं? 7 होते हैं और मुअश्शर में 10 होते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए पहला जो बयान आपको दिया गया है, नज्म मुफलिसी, मुफलिसी से पैदा होने वाले हालात और उसके बदतरीन नताइज को मौजूए सुखन बनाया गया है। दूसरा है नज्म आदमी नामा का मौजू इंसान की खसलतें। तीसरा है नज्म आदमी नामा में इंसान के आज़ा को मौजूए सुखन बनाया गया। फोर्थ, नज्म बंजारा नामा में नजीर ने अपनी गरीबी का जिक्र किया है। फिफ्थ,
नज़्म बंजारा नामा में नज़ीर ने बंजारा को तमसील बनाकर दुनिया की बेसबाती की तस्वीर कशी की है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। यहाँ पे जितनी भी नज़मों के नाम ये सभी किसके हैं, नज़ीर अकबर आबादी की। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है, दूसरा भी सही है और साथ ही साथ में पांचवा दुरुस्त है। अब यहाँ पे आप मुझे बताएंगे ये मुफलिसी है, आदमी नामा है, बंजारा नामा है, ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़में हैं, ये किस हैयत में, मुसद्दस, मुखम्मस, मुसल्लस किस हैयत में, जल्दी से जवाब बता दीजिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। तो याद रखेंगे ये सभी नज़में मुखम्मस की हैयत में है। किस हैयत में है, मुखम्मस की हैयत में। अब आप मुझे बताएंगे नज़ीर का असल नाम क्या है, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है, साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है और आपकी सने पैदाइश और सने वफात, तीन चीजें आपसे पूछी गई हैं। पहली चीज आपका नाम क्या है, तो आपका नाम क्या है नोट कीजिएगा, वली मोहम्मद। क्या नाम बताया हमने, वली मोहम्मद। आपके वालिद का नाम क्या है, शेख मोहम्मद फारूक। आपकी पैदाइश की अगर हम बात करें तो 1740 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ। आपकी जाए पैदाइश इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूर याद रखेंगे। जाए पैदाइश एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। मैक्सिमम बच्चे अकबर आबादी चूंकि आपके लास्ट में लगा हुआ है, अकबर आगरा या अकबर आबाद मार्क कर देते हैं, बिल्कुल नहीं, आपकी जाए पैदाइश है दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंदजा जेल में से रेडियो फीचर के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। पहला है रेडियो फीचर में ना तो बयानिया होता ना हकीकत, बिल्कुल नहीं, रेडियो फीचर बयानिया होता है। इसका मौजू बहुत महदूद होता नहीं, इसके मौजू में कोई मौजू मुतय्यन नहीं होता है, किसी भी तरह के मौजू पर जो है इसमें बयान किया जा सकता है। रेडियो फीचर की जुबान मुश्किल और अधिक होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, यानी रेडियो फीचर में हकायक पेश किए जाते हैं। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किताबों के एतबार से मुसन्निफीन के नाम शामिल कीजिए। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। अगेन आप सब जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, यानी नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ कौन है, भरत मुनि। ध्वनिया लोक के मुसन्निफ कौन है, आनंद वर्धन। अच्छा, फिर ध्वनिया लोक लोचन अभिनव भारती के मुसन्निफ कौन है, अभिनव गुप्त। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी तसनीफ है, कालिदास की। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मसनवी गुलजार नसीम का असल फारसी किस्सा किसका लिखा हुआ है। ऑप्शन आपके पास है, मौलवी शमसुद्दीन है, ताशुक दहलवी है, इज्जतुल्लाह बंगाली है, निहाल चंद लाहौरी है। तो आप सब बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, यानी इज्जतुल्लाह बंगाली। असल फारसी किस्सा किसका लिखा हुआ है, इज्जतुल्लाह बंगाली का, जरूर जहन में आप रखेंगे। अब इसके बाद में एक और चीज यहीं पे आप ऐड कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि उर्दू में किसने मुंतकिल किया इस किस्से को, इस कहानी को। तो याद रखेंगे मुंशी निहाल चंद लाहौरी। यहाँ पे देखिए नाम दिया गया है, निहाल चंद लाहौरी ने गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर, याद रखेंगे 1803 में इसे जो है उर्दू में मुंतकिल किया और नाम क्या रखा, मजहबे इश्क। जरूर याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि मजहबे इश्क किसकी तसनीफ है, तो याद रखेंगे किसकी है, निहाल चंद लाहौरी की। फिर 1838-39 में पंडित दयाशंकर नसीम ने उर्दू नज्म का लिबास पहनाकर इसे जो है मसनवी गुलजार नसीम के रूप में पेश किया। यानी उसके बाद में 1838-39 में जो मंजूम तरीके से इस कहानी को पेश किया वो कौन है, पंडित दयाशंकर नसीम है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोम की मरियम किसका अफसाना है। आप मुझे बताएंगे इसमें चौकतई का है, ख्वाजा अहमद अब्बास का है, अजीज अहमद का है, या फिर जिलानी बानो का। जल्दी से जवाब बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, जल्दी से मार्क कीजिए, जिलानी बानो। क्या जवाब हो जाएगा आपका, जिलानी बानो। याद रखेंगे मोम की मरियम जिलानी बानो का पहला अफसाना है। आपका एक नॉवेल है, उसे भी याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ऐवान गजल। ऐवान गजल किसका नॉवेल है, तो नाम याद रखेंगे जिलानी बानो का।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नुसरतुल मलिक बहादुर मुझे बतला कि मुझे तुझसे जो इतनी इरादत है तो किस बात से है, तो सिकंदर है मेरा फख्र है मिलना तेरा, गोशर्फ खिज्र की भी मुश्क मुलाकात से है। ये अशार कसीदे के किस जुज्व के हैं? ऑप्शन आपके पास में तशबीब हैं, गुरेज हैं, मदह है, दुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन यानी मदह। ये जो अशार है मिर्जा गालिब का कसीदा है मदह नुसरतुल मलिक बहादुर से माखूज है, वहां से ये लिए गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोहम्मद अजमल खान की मुरत्तब करदा किताब गुबार खातिर पहली बार कब शाये हुई थी? ऑप्शन आपके पास में मई 1946, मई 1947, मई 1948, मई 1949। आप सब बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली बात तो ये आपको क्लियर गुबार खातिर जो है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की खतूत का मजमुआ है जो उन्होंने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान किसके नाम लिखे थे? हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे थे। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें जो खतूत है वो कब से कब तक के हैं इस बात को भी याद रखेंगे। तो इसमें जो है 9 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त 1942 ता 15 जून 1945, 15 जून 1945, इस बात को ज़हन में भी आप रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट गुबार खतूत जो है, गुबार खातिर जो है कुल कितने खतूत का मजमुआ है? गुबार खातिर कुल कितने खतूत का मजमुआ? तो जवाब हो जाएगा आपका 24 खतूत का मजमुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। सबसे पहली चीज़ आपका नाम क्या है मुझे बताइएगा, आपकी सन पैदाइश और सन वफात के बारे में मेंशन कीजिएगा। तो आपका नाम है मोहिउद्दीन अहमद। क्या नाम है? मोहिउद्दीन अहमद जो है आपका नाम है। तारीखी नाम है फिरोज बख्त। आपकी पैदाइश हुई 1888 ईस्वी में मक्का मुअज़्ज़मा में और 1958 में आपका इंतकाल हुआ है कहाँ पे? दिल्ली में। आपके वालिद का नाम है मौलाना खैरुद्दीन। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे रिलेट अगर कर दूं, 1958 में पतरस बुखारी का भी इंतकाल हुआ न्यूयॉर्क में। पतरस बुखारी का भी इंतकाल हुआ है कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और उनकी पैदाइश हुई थी 1898 से पाकिस्तान के पेशावर में। तो आप चाहे तो चीजों को रिलेट करते रहे जो भी आपको मिलती चले। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस्लाह जुबान की तहरीक किसके रद्द अमल में शुरू हुई थी? ऑप्शन जो आपके पास में है तरक्की पसंद तहरीक है, रोमानवी तहरीक है, इहाम गोई है, अलीगढ़ तहरीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन यानी इहाम गोई के रद्द अमल में शुरू हुई थी। इस्लाह जुबान की तहरीक के रूह रवा कौन माने जाते हैं? तहरीक में अव्वलियत का शर्फ किसे हासिल है? तो आपका जवाब हो जाएगा मिर्जा मजहर जानेजा। मिर्जा मजहर जानेजा। तो ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। ये सभी क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। अब मैं कुछ जनरल चीजें आपसे पूछूंगा और आप उनके जवाब बताएंगे जिस तरह से पिछली क्लासेस में आप कर चुके हैं, क्योंकि उस तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा और चीजें आपको बहुत ज्यादा पक्की हो जाएंगी। तो चलिए आप सब तैयार होंगे होपफुली। तो पहला जो फैक्ट आप मुझे बताएंगे, जल्दी से नोट भी करते रहेंगे, जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। एक किताब का नाम है महासिने कलाम गालिब, कई बार एग्जाम में रिपीट हुई है। महासिने कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है? इसी के साथ साथ में बताइएगा एक और किताब है फलसफा कलाम गालिब। फलसफा कलाम गालिब। एक और किताब नोट कर लीजिएगा अफकारे गालिब। ये तीन ऐसी किताबें हैं जो कंफ्यूजन भी क्रिएट करती हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। इन तीनों के मुसन्निफ के नाम बताएंगे, तीनों के मुसन्निफ भी अलग अलग हैं, इस लिहाज से ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीजें हैं। तो महासिने कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है? नाम याद रखेंगे, अब्दुर रहमान बिजनौरी। फलसफा कलाम गालिब के मुसन्निफ हैं शौकत सब्जवारी। अफकारे गालिब के मुसन्निफ हैं खलीफा अब्दुल हकीम। क्या नाम बताया हमने? खलीफा अब्दुल हकीम। जरूर याद रखेंगे, ये सभी चीजें आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब कुछ चीजें और भी मैं आपसे पूछता हूं, उनके जवाब आप मुझे बताएंगे। जैसे आप सब मुझे बताइएगा फैज अहमद फैज के पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। फैज अहमद फैज के पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है? उम्मीद है कि जवाब दे चुके होंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा नक्शे फरियादी। नोट कर लीजिएगा, नक्शे फरियादी जो है
फैज अहमद फैज का पहला शेरी मजमुआ है। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताइएगा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? साथ ही साथ में कुर्रतुल ऐन हैदर के पहले नॉवेल का नाम क्या है? दो इंपॉर्टेंट चीजें आपसे पूछी गई हैं, पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है और पहले नॉवेल का नाम क्या है। तो कुर्रतुल ऐन हैदर के पहले अफसाने मजमुए की अगर हम बात करें तो वो है सितारों से आगे। क्या नाम बताया हमने? सितारों से आगे पहला अफसानी मजमुआ है और पहला नॉवेल है मेरे भी सनम खाने। क्या नाम है? मेरे भी सनम खाने, जरूर आप याद रखेंगे। अब एक फैक्ट मुझे आप और बताएंगे, कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल कौन सा है और साथ ही साथ में कृष्णचंद्र के पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है? दोनों चीजें जल्दी से बता दीजिए। कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल और पहला अफसानी मजमुआ। तो आपका जो पहला नॉवेल है, नोट भी करते चलेंगे, वो है शिकस्त और आपके पहले अफसानी मजमुए का नाम है तिलिस्मे ख्याल। ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तिलिस्मे ख्याल। सभी याद रखेंगे क्योंकि कोई भी चीज एग्जाम में आपसे दोबारा रिपीट की जा सकती है। चलिए आगे मुझे आप बताएंगे, एक ड्रामा है, ये किसका है? शतरंज के मोहरे। शतरंज के मोहरे ये किसका ड्रामा है? जल्दी से जवाब बता दीजिएगा। शतरंज के मोहरे जो है ये किसका ड्रामा है? उम्मीद कि सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो ये किसका ड्रामा है? याद रखिएगा, हबीब तनवीर। शतरंज के मोहरे जो है ये किसका ड्रामा है? तो आपका जवाब हो जाएगा हबीब तनवीर। अब उसके बाद मुझे आप बताएंगे, कुर्रतुल हैदर का एक शाहकार नॉवेल है आग का दरिया। आग का दरिया जो आपका नॉवेल है, सबसे पहले मुझे बताएंगे इसका जो नॉवेल का उन्वान है वो किस शायर के शेर से लिया गया है? किस शायर के शेर से लिया गया है इस नॉवेल का उन्वान? तो जवाब आपका हो जाएगा जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी। शेर क्या है? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आग का दरिया जो नॉवेल इसकी सने इशात है 1959, इसे भी आप याद रखिएगा। इस सेशन को जरूर अटेंड कीजिए क्योंकि ये चीज जो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, यकीन मानिए ये बहुत ही फ्रूटफुल आपके लिए होने वाली है चीजें, क्योंकि इससे आपकी पूरी चीजें रिवाइज हो रही, आप जवाब दे रहे हैं। चलिए इसके बाद मुझे आप बताएंगे, एक ड्रामा है कोहरे के चांद। कोहरे के चांद जो है ये किसका ड्रामा है? जल्दी से जवाब बता दीजिए। कोहरे के चांद जो है किसका ड्रामा है? इसी के साथ साथ में दिल की प्यास। दिल की प्यास जो है किसका ड्रामा है? कोहरे के चांद किसका ड्रामा है? एक और बता दीजिएगा, जालीदार पर्दे। जालीदार पर्दे जो है किसका ड्रामा? तीन क्वेश्चन है, कोहरे के चांद, दिल की प्यास, जालीदार पर्दे। तो सबसे पहले नोट कीजिएगा, कोहरे के चांद जो है ये किसका ड्रामा है? इसे हम नोट कर लेते हैं। तो कोहरे के चांद ड्रामा है मोहम्मद हसन का, याद रखेंगे। दिल की प्यास ड्रामा है आगा काश्मीरी का। जालीदार पर्दे ये ड्रामा है हबीब तनवीर का। किसका ड्रामा है? हबीब तनवीर का, जहन में आप जरूर रखेंगे। इसी के साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी आप मुझे बताएंगे, जैसे एक तज़किरा है, तज़किरा शोराए उर्दू। तज़किरा शोराए उर्दू किसका तज़किरा है? तज़किरा शोराए उर्दू किसका तज़किरा है? जल्दी से जवाब मुझे बता देंगे। इसी के साथ साथ में एक और तज़किरा जो कि बहुत ही अहम है, रियाजुल फुसहा। रियाजुल फुसहा किसका तज़किरा है? जल्दी से आप सब मुझे जवाब बता दीजिए। रियाजुल फुसहा किसका तज़किरा है? तो पहले का नोट कीजिएगा, तज़किरा शोराए उर्दू किसका है? मीर हसन का है, मीर हसन का है। रियाजुल फुसहा किसका तज़किरा है? तो याद रखिएगा मुसहफी का। किसका तज़किरा है? मुसहफी का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, जरूर इन्हें आप याद रखेंगे। एक नॉवेल है, याद रखेंगे, लंदन की एक रात। लंदन की एक रात जो नॉवेल है, ये नॉवेल कब लिखा गया और ये किसका नॉवेल है? लंदन की एक रात नॉवेल जो है कब लिखा गया और ये किसका नॉवेल है? तो याद रखेंगे ये नॉवेल जो है सज्जाद ज़हीर का, और कब लिखा गया था? 1939 में। कब लिखा गया है ये नॉवेल? 1939 में। जरूर आप इसे याद रखेंगे।
अब इसके बाद में आप मुझे बताएंगे कि शेरी मजमुआ है निशाते रूह, निशाते रूह, और एक और है सुरूद जिंदगी। ये किसकी शेरी मजमुआ है? जल्दी से जवाब बता दीजिएगा। निशाते रूह, सुरूद जिंदगी, ये किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा असगर गोंडवी। किसके शेरी मजमुए के नाम है? तो नोट कर लीजिएगा, असगर गोंडवी के शेरी मजमुओं के नाम हैं। एक और आप मुझे बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शेरी मजमुआ है, नया आहंग। नया आहंग जो है किसका शेरी मजमुआ है? जवाब बता दीजिए जल्दी से। नया आहंग किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा अख्तरुल ईमान। किसका है? अख्तरुल ईमान का ये शेरी मजमुआ है। किसका शेरी मजमुआ है? अख्तरुल ईमान का। जहन में आप जरूर रखेंगे। अब आप मुझे बताएंगे एक इंपॉर्टेंट चीज और भी मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, जल्दी से जवाब बता दीजिएगा। सब लोग बताने की कोशिश करेंगे। एक किताब है अल उम्दा। कई बार हमने पूछा भी, रिपीट इसलिए करता हूं कि चीजें आपको याद हो जाए। अल उम्दा किसकी तसनीफ है? जल्दी से जवाब बताएंगे। अल उम्दा किसकी तसनीफ है? तो आपका जवाब हो जाएगा इब्ने रशीद। किसकी तसनीफ है? इब्ने रशीद की ये तसनीफ है। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अल उम्दा किसकी तसनीफ है? इब्ने रशीद की। अब एक लास्ट चीज जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, इसके बाद आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। आप जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। उर्दू के एक बहुत ही अहम शायर हैं जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी की सन पैदाइश और सन वफात आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। जिगर मुरादाबादी की सन पैदाइश और सन वफात के बारे में मुझे बता दीजिए। साथ ही साथ में आपका नाम क्या मुझे बता दीजिए और आपके शेरी मजमू के नाम बता दीजिए। तो पहली चीज हम नोट करते हैं, आपकी पैदाइश हुई है 1890 ईस्वी में, याद रखिएगा, मुरादाबाद में, और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमू देखिए जो अहम है, दागे जिगर हैं, याद रखिएगा, शोले तूर हैं। सब लोग नोट करते चलेंगे, लिखते रहेंगे। और इसी के साथ साथ में आतिशे गुल, बहुत ही अहम, जरूर याद रखेंगे। आपका असल नाम जो है वो है अली सिकंदर। आपका नाम क्या है? अली सिकंदर। तो आज के सेशन में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ में शेयर किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन जरूर आपके रियल एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो इस सेशन को उन सभी के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं या उर्दू के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने रहे हैं। तो डेफिनेटली ये फैक्ट उन सभी एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।